Students, I am Anshu, your BCom teacher. I welcome you to our Ashish Tiwari channel. I hope you are all well. Today I will study you Unit 3, Chapter number 2, that is Instrumental Variable. Instrumental Variable. Introduction. In regression, one key assumption is that independent variables are not correlated with the error term U. रिग्रेशन में एक मुख्य धारणा यही होती है कि स्वतंत्र चर x का त्रुटि पद u से कोई सहसंबंध नहीं होता, बट इन रियल लाइफ, लेकिन वास्तविक जीवन में x is endogenous correlated with error. जो x एंडोजेनस है वो होता है यानी उसका त्रुटि पद u से सहसंबंध होता है. For example, in demand equation, price x may be correlated with error term because both price and demand are affected by unobserved factors like weather, market shocks. उदाहरण के लिए जब मांग यानी कि डिमांड जो समीकरण में मूल्य प्राइस x है त्रुटि पद से संबंधित हो सकता है क्योंकि मूल्य और मांग दोनों पर मौसम, मार्केट शॉक जैसे आदर्शन कार्यों का प्रभाव पड़ सकता है. This creates endogeneity problem or estimates become based and inconsistent. यह स्थिति पैदा करती है जिससे OLS के आकलन पक्षपाती और असंगत हो जाते हैं. Solution: use an instrumental variable for the variable that can replace the problematic regression. समाधान जब होगा जब एक हम इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल का उपयोग करेंगे ऐसा चर जो समस्या वाले एक्ट को प्रतिस्थापित कर सके. IV helps get consistent and unbased estimates when OLS fails. IV का उपयोग करने से हमें सही और असंगत रहित आकलन मिलते हैं जहां OLS असफल हो जाता है. Okay, so next is instrumental variable regression. Suppose true model y is equal to bo plus b1x plus. मान लीजिए अगर वास्तविक मॉडल ये है. अब हमें इंट्रोड्यूस करना है इंस्ट्रूमेंट z को. z इज कोरिलेटेड विद x, z इज नॉट कोरिलेटेड विद u. z का x से संबंध हो सकता है बट u से कोई सहसंबंध ना हो. फोर्थ रिग्रेशन प्रोसेस. Replace x with z instrument. Estimate relationship of y with predicted x from z. समस्या वाले x को z इंस्ट्रूमेंट से बदलें. z से मिले अनुमानित x का उपयोग कर y के साथ संबंध का आकलन करें. अगर समस्या वाले x को हम z के साथ बदलें और z से मिले अनुमानित जो x का उपयोग हम करते हैं y के साथ अगर हम उसका संबंध कर सकते हैं. For example, to estimate effect of education x on wages y but ability and observed affects both. शिक्षा x का मजदूरी पर प्रभाव अनुमानित करना है लेकिन योग्यता जैसे अनदेखा कारक दोनों को ही प्रभावित करता है. Use instrument z distance from nearest college. Distance affects education but not wages directly. Instrument ले z निकटतम कॉलेज से दूरी. दूरी का शिक्षा पर असर होता है लेकिन मजदूरी पर सीधा असर नहीं होता है. assumptions हैं, properties हैं. फोर्थ की for z to be valid instrument two conditions must hold. फोर्थ की धारणा और गुण. z के एक वैध इंस्ट्रूमेंट होने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए. reference condition instrument z must be correlated with x. जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम z को x से सहसंबंध होना चाहिए यानी COV zx is equal to 0. Exogeneity condition instrument z must be uncorrelated with error term u. इंस्ट्रूमेंट z की त्रुटि पद u से कोई संबंध नहीं होना चाहिए यानी COV ZU. Properties of IV estimator. IV estimator is consistent, gives true value as sample size but is less efficient. Larger variance compared to all as is exceptions हो. IV एस्टिमेट संगत होता है जब नमूना आकार बढ़ने पर यह सही मान देता है लेकिन अगर जो OLS है वो उसकी शर्त सही है तो फोर्थ कम कुशल होता है, अधिक विचलन होता है. Next, estimation procedure. The most common method to stage least squares
सबसे आम तरीका टू लीस्ट स्क्वायर स्टेज 1 पहला चरण जो है हमारा वो है रिग्रेशन को प्रोबेबिलिटी वेरिएबल एक्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट। समस्या वाले जितने भी चर है उनको इंस्ट्रूमेंट से रिग्रेशन करना। गेट प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का अनुमानित मान एक्स मान लें, प्राप्त करें। ये हमारा फॉर्मूला है। सेकंड स्टेज हमारी रहेगी रिप्लेस एक्स विद इन ओरिजिनल इक्वेशन, मूल समीकरण में एक्स की जगह डालें। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिंगल इंस्ट्रूमेंट केस के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज समरी। OLS fails when x is correlated with error term endogeneity problem। जब x का त्रुटि पद u से संबंध में होता है तब जो हमारी एंडोजेनेटी समस्या होती है वो असफल हो जाती है। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल फोर्थ ए वेरिएबल दैट अफेक्ट्स x but is independent of the error। ऐसा चर जो x को प्रभावित करे लेकिन त्रुटि पद से स्वतंत्र हो। दो कंडीशंस रहती है हमारी वैल्यू 4 के लिए, जो रेलिवेंस एंड एक्सोजेनेटी एस्टिमेशन डन via 2SLS to stage least squares. 4 give consistent, correct, but sometimes less efficient estimates widely used in economics for demand estimation, evaluation, labor economics, etc. कि जो दो शर्तें होती है हमारी वैध की, वो होती है सब संता और स्वतंत्रता। आकलन प्रक्रिया के लिए 2 स्टेज होते हैं। लीस्ट स्क्वायर वो संगत अनुमान देता है लेकिन कई बार जो है OLS वो कम कुशल होता है। अर्थशास्त्र में 4 का उपयोग मांग आकलन, नीतियों का मूल्यांकन, श्रम अर्थशास्त्र आदि में व्यापक रूप से किया जाता है। So this was your lecture today. I hope you are understand it. If you want notes, so please follow Telegram channel. If you have any doubts, so please comment in comment box and follow Instagram channel and message it. Be ready for the next video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe. Bye bye.